तो अभी जो सरकार की भूमिका है इस पे, अभी तक जिस तरह का काम उन्होंने किया है और जिस तरह के अभी भी बहुत सारे आए दिन कुछ ना कोई योजनाएं लागू होती हैं, अभी मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें तो क्योंकि हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की जो सीएम है केजरीवाल साहब, उन्होंने भी कहा था कि 2025 तक में यमुना को जो है पूर्ण तरह जो है क्लीन कर दिया जाएगा। संभवतः ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा संभव हो पाएगा अगले 1 साल के अंदर यमुना की स्थिति बदल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हैरी पॉटर की उनके पास एक छड़ी है जो कि यूं ऐसे करके करेंगे और मुझे लगता है ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। डेफिनेटली मुझे लगता है पिछले 10-15 सालों से उनके पास वो छड़ी नहीं मिल पाई है अब तक, बट आई एम डैम श्योर कि इस बार उन्होंने इस छड़ी को खोज लिया हैरी पॉटर। क्योंकि आपने रिलीजन का इसमें बेस किया, रिलीजन भी आपने मेंशन किया, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी हमारे रिलीजन में, हमारे क्या हर रिलीजन में इंपॉर्टेंट कैसे होता है, कुछ लोग इसको जमजम का पानी भी, मतलब मैं बात यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बात पानी की कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं पानी को लेकर के। हर एक धर्म में पानी के एक अलग अलग महत्व हैं। बहुत से लोगों में धर्म में जो है पानी को जो है प्रभु के ऊपर चढ़ाया भी जाता है, जैसे हमारे धर्म के अंदर ही है। क्या ये पानी जो कि यहाँ से निकल रहा है मथुरा होते हुए, अनेक जो है धार्मिक स्थलों से होते हुए आगे जाता है, क्या संभव है इन पानी को आप उस प्रभु, उस ईश्वर के ऊपर अर्चित करें जो इतने बुरी स्थिति में है, जो बिल्कुल नाले के रूप में है और पीने योग्य, मैं कहता हूँ खड़े होने योग्य भी है, ये जगह नहीं है। और साथ में जागरूक होना जरूरी है लोगों का। कैसे इन्होंने मेंशन किया हार्ड प्रोडक्ट के लिए, आपने जो सॉलिड वेस्ट, सॉरी, तो जो सॉलिड वेस्ट की बात की, तो जो लिक्विड वेस्ट है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत हम भी हैं कि जहाँ पर हम अनचाहा पानी यूज़ करते हैं, मतलब बेहिसाब पानी हम फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं नालों के रूप में इसी नदी में मिला जाता है। और गवर्नमेंट से क्योंकि हम डिमांड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से हम लोगों को क्या चाहिए, वो चाहिए जो है फ्री 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 फ्री। मैं 2024 के मैनिफेस्टो में नहीं देख रहा हूँ, ना ही जनता की तरफ से ऐसी कोई डिमांड आ रही है कि जहाँ पर पानी के विषय में काम किया जाए, और ना ही पब्लिक जो सर्वेंट हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो भी इन विषय पे काम नहीं करते क्योंकि जनता को ही जरूरत नहीं है। सॉलिड वेस्ट की इन्होंने बात की, सॉलिड वेस्ट का मतलब जो आता है, जो भी चीज़ें नदियों के अंदर जाने से गलेंगी नहीं, उन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए लोगों को डालने से पहले। जैसे कि प्लास्टिक हो गई, मूर्तियाँ हो गई, वो इसके अंदर गलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है कचरे का ढेर के रूप में दिखेगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप नदी के तट के उस तरफ देखते हैं तो वो सारा जो है वो आप देखिए किस तरह का प्लास्टिक है, और ये सिर्फ आपके और हमारे द्वारा फेंका गया है प्लास्टिक है। और बहुत ज़रूरी है समय रहते जागरूक होने की। पब्लिक के लिए अगर बात की जाए, पब्लिक की भूमिका आप इस नदी को बर्बाद करने के पीछे कैसा समझते हैं? मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो शांत है 2 कारणों की वजह से। पहला तो कारण जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि उनका इंटरेस्ट जो है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में है नहीं। जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो उसके लिए डिमांड करें तो गवर्नमेंट वही चीज़ें सुन रही है। जिन लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है वो ये सोच कर रुक जाते हैं या पीछे रह जाते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है, गवर्नमेंट गलत करे, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मेरे अकेले की आवाज़ उठाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, मेरे अकेले की आवाज़ उठाने से। तो मुझे बड़ा अच्छा सा शेर यहाँ पर याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरी पूरी कौम गूंगी हो गई बस एक गलत फहमी में कि मेरे अकेले के आवाज़ उठाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए हम दिन प्रतिदिन हम सभी गूंगे होते चले जा रहे हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बीजेपी कहती है, शायद जितना मुझे पता है, सुना था, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनवाएंगे अयोध्या में, जो कि हुआ अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भगवान श्री राम जो कि इस यमुना नदी को पार करके गए थे 14 वर्ष वनवास के लिए, उसका क्या? वो ईश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ईश्वर नहीं है, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन शायद आप ईश्वर को सामने सामने नहीं देख पाओगे, मूर्ति के रूप में देखोगे, चित्रों के रूप में देखोगे, लेकिन उस ईश्वर की चीज़ों को जिन्हें हम देवी मानते हैं, जैसे नदियों को आप आंखों से देख रहे हो, जंगल जिन्हें हमारे यहाँ पूजा जाता है, जिन्हें आप आंखों से देख रहे हो कि कट रहे हैं, ये पृथ्वी जहाँ पर हम हमारे धर्म में हम उठते हैं तो सुबह सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करके उठते हैं, उन्हें देवी माना जाता है। पृथ्वी खत्म हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, नदियाँ खत्म हो रही हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हो सामने से, उनके लिए आप शांत हो, और आप उनके लिए डिमांड किए जा रहे हो कि अल्लाह के लिए मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो भगवान राम की भी मंदिर चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मत करो, लेकिन एटलीस्ट यार उनके द्वारा बनाई हुई जो चीजें जो सच में है, जो आप देख सकते हो, जो फील कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जीवित हो, उसके लिए तो बोलना शुरू करो, वरना आने वाले समय में कोई कुछ नहीं करेगा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और मैंने कहीं पढ़ा था कि आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी धर्म के आप अपने किसी न किसी ईश्वर को, इष्ट को मानते होंगे, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, कोई भगवान राम को, कोई कृष्ण को, कोई जीसस को। तो मैंने रिसेंटली ये शेयर भी किया था कि इनकी पूजा नहीं की जा सकती, इनकी पूजा की जा सकती है केवल एक ही तरीके से है, और वो ये कि आप भी यही हो जाओ।
जब आप बात करते हो कबीर हो जाओ, भगवान श्री राम हो जाओ, श्री कृष्ण हो जाओ, यानी कि आप वो इंसान हो जाओ। इन्होंने हमेशा गलत के लिए आवाज उठाया और पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के थ्रू कितने राक्षसों का खात्मा किया। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कौरवों से विजय दिलाई पांडवों को, चाहे जीसस जो है इतने दिन जीवित रहे, चाहे बुद्ध जो है उन्होंने पूरे अपने इतने आलीशान महल को छोड़कर संसार कल्याण के लिए, संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए ये सब किया। तो उनकी पूजा केवल एक ही तरीके से हो सकती है, वो कि आप भी वही हो जाओ, उनके राह पे चल जाओ। यही आपकी असली पूजा है और यही दिखाता है कि आप अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित हैं। केवल हाथ जोड़ने से या फिर इबादत करने से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप स्वयं उनके राह पर नहीं चलोगे, आप स्वयं वही नहीं हो जाओगे। मैं इसमें एक चीज मेंशन करना चाहूँगा और लास्ट में ये बात जरूर कहना चाहूँगा। पहला तो जैसे ईश्वरीय बात करी इन्होंने, ईश्वर की रूप रेखा अगर बात की जाए, सच्चाई है कि नेचर जो है, हमारी जो प्रकृति है, वही एक सच्चा अस्तित्व है हमारे ईश्वर का। हम किसी भी ईश्वर की सच्ची रूपरेखा हमने नहीं देखी है, लेकिन प्रकृति के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है। प्रकृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है और इस विषय में मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके जागरूक होइए और जागरूक होकर के कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को बचा पाएँ, आवाज़ उठा पाएँ हर एक देश की नदियों को लेकर के, कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल यमुना पे हम देख पा रहे हैं, आने वाले समय में अगर पानी नहीं बचा हमारे देश के अंदर तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होगी और इसकी जिम्मेदारी आप सबकी होगी, उन सभी लोगों की होगी जो चुपचाप इन सभी चीज़ों को तमाशबीन बन के बैठ के देख रहे हैं। उन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनेगी जो इसके अंदर आए दिन अपने घर के मूर्तियों को ला करके यहाँ डालने की कोशिश करते हैं आस्था के नाम पे, और जिसका कोई भी मूल रूप से कोई भाव प्रभाव नहीं पड़ता है। धर्म जो है वो नहीं है जो आप मानते हैं, धर्म का है अस्तित्व कुछ और है, धर्म का जो है सत्यता कुछ और है, वो आपको समझना होगा। और धर्म के नाम पे जो लोग लड़ते हैं, कृपया करके सोचिए, समय निकाल के लड़ने के बजाय आप यहाँ आइए और इन विषयों पे काम कीजिए। धन्यवाद।